रसूलुल्लाह का अता किया हुआ झंडा, अलम मुबारक, सफेद रंग वाला, अमन का वो निशान, अमन का वो अलम लेकर ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुश्मन के सामने जाके खड़े हो गए। दुश्मन को खबर पहुंच चुकी थी कि मुसलमानों की 3000 का लश्कर हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, हमारे साथ टकराने के लिए आ रहा है। चुनांचे हारिस बिन अबी शिमर अल गस्सानी ने उसी वक्त मुख्तलिफ कबाइल से 1 लाख का लश्कर तैयार किया। 1 लाख अफराद, 3000, 1 लाख, सामने वो 1 लाख आके से खड़े हो गए। इतने में देखा हिरकल ने पीछे से मजीद 1 लाख की कुमक भेजी। 2 लाख का ये लश्कर बन गया। 2 लाख रूमी सामने खड़े हैं, 3000 रसूलुल्लाह के निहत्ते मुजाहिद सामने खड़े हैं। 2 लाख की इस तादाद को देखा, रसूलुल्लाह के सहाबा किराम ने मशवरा कर लिया। फरमाया क्या किया जाए, हम तो आए थे, जो सोचा हमने था ये तो मामला कुछ उलट हो गया। 3000 हमें, वो 2 लाख का लश्कर है, इनके साथ हमारी पंजा आजमाई होगी, अब क्या करें। मशवरे में ये तय हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे देनी चाहिए। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दें वही कर लें। ये जुमला कहना था। अब्दुल्ला बिन रवाहा से फिर न रहा गया। अब्दुल्ला बिन रवाहा खड़े हुए, खतीब बन के खड़े हुए और एक अजीब अरबी में खुतबा दिया। फरमाया या कौम, ए मेरी कौम, वल्लाहि इन्नल्लती तकरहून लल्लती खरजतुम ततलबूना अश-शहादता। फरमाया ओ मेरे दोस्तों, ए मेरी कौम, ए मेरे साथियों, जिस चीज को तुम नापसंद कर रहे हो, ये तो तुम्हारी वही लैला है जिसकी तलाश में तुम निकले हो। वो क्या है? शहादत। और फिर फरमाया वमा नुकातिलुन नासा बिअददिन। फरमाया हम लोगों के साथ नहीं लड़ते तादाद के सहारे, तादाद के भरोसे पे हम कभी नहीं लड़ते। वला कुव्वतिन वला कसरतिन, हम ना तादाद के बलबूते पे लड़ते हैं, न कुव्वत के सहारे पे लड़ते हैं, ना कसरत के सहारे पे लड़ते हैं। अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम दिया है, हम दीन इस्लाम पे चलने वाले हैं, इस दीन इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। दीन के बलबूते पे हम काफिरों से टकराते हैं। और जब भी हम दीन के ऊपर अमल करके मैदान में गए हैं, हमने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। बता दिया घबराओ मत, तादाद कम है, 3000 है, लेकिन हम तो कोई तादाद के बलबूते पे कभी लड़े ही नहीं है। हम तो अल्लाह के सहारे पे, दीन इस्लाम के सहारे पे हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। और आगे एक जुमला फरमाया, फरमाया फंतलिकू, निकलो, फरमाया निकलो, मैदान में कूद जाओ। फरमाया 2 अच्छाइयों में से एक अच्छाई हमारे इंतजार में। फरमाया या तो गालिब आ जाएंगे, फतह मिल जाएगी, और या शहीद हो जाएंगे, शहादत मिल जाएगी। शहीद हुए फिर भी कामयाब, और गाजी बने फिर भी कामयाब। तभी तो हमारी पाक आर्मी की छावनियों के बाहर लिखा होता है गाजी या शहीद। हमारे पाक आर्मी ने अपने नौजवानों के दिमाग में वही अब्दुल्ला बिन रवाहा का नजरिया बिठाने के लिए अपनी जो है ना ट्रेनिंग स्टेशनों के बाहर उन्होंने लगाए होते, छावनियों के बाहर लिखा हुआ होता है गाजी या शहीद। फौज में भर्ती होने वाले नौजवान, आप जहां पे आए हो, आपका मतमा नजर क्या हो, आपकी नीयत क्या हो। आप तन्हा के लिए नहीं आए, आप मुजाहिद हैं, आप दीन इस्लाम के मुजाहिद हैं। लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे, या लड़ते लड़ते फतह मिल जाएगी, गाजी बन जाएंगे। यह अब्दुल्ला बिन रवाहा की उस तकरीर का जुमला है। अब्दुल्ला बिन रवाहा के इस तकरीर को सुना, सहाबा किराम ने एक नारा मस्ताना लगाया और क्या कहा? फरमाया कद सदक इब्न रवाहा, इब्न रवाहा ने सच कहा है। हम कभी भी तादाद के बलबूते पे नहीं कामयाब हुए, हम कभी भी फौज की कसरत के सहारे पे कभी कामयाब नहीं हुए। हम तो दीन और तकवा और अल्लाह की मदद के बलबूते पे कामयाब हुए हैं, जैसे बदर में हुआ था। 313 1000 के मुकाबले में जीते नहीं, फतह मिली या नहीं मिली। तभी तो इकबाल ने
عبداللہ بن رواحہ کی اس تقریر کو ایک شعر میں بند کیا. فرمایا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے کتار اندر کتار اب بھی. فرمایا بدری صحابہ والی صفات اپنا لو. ان میں تقوی تھا، ان میں خوف خدا تھا، ان میں دین اسلام کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. یہ اپنا لو، پھر میدان میں آؤ. آپ کی مدد کے لیے فرشتے ویسے ہی آئیں گے جیسے بدر والے صحابہ کے ساتھ آئے تھے. اس لیے ہمارے استاد محترم مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے سن 1965 کے جنگ میں پاکستانی عوام اور پاک فوج کے نوجوانوں کا جذبہ یوں دیکھا جو بدر والے صحابہ کا مزاج تھا. سب یکجاں تھے، سب متحد تھے، سب شہادت کے لیے تڑپنے والے تھے. فرمایا ہم نے دیکھا جیسے مدد وہاں پہ آئی بدر میں، وہ ایسے مدد جو ہے نا سن 65 کی جنگ میں بھی آگے. یہ تقریر کر دی. صحابہ کرام کے جوش و جذبے کو عبداللہ بن رواحہ نے پروان چڑھایا. چنانچہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوں کو ترتیب دیا اور بڑی عجیب ترتیب دی. صف کے دائیں طرف کے جو کمانڈر بنائے اس صحابی کا نام حضرت قطبہ بن قتادہ ہے. بائیں طرف حضرت عبایہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں طرف کا کمانڈر بنایا. دائیں طرف کا کمانڈر ایک، بائیں طرف ایک، سامنے کا کمانڈر ایک اور کو بنایا. اسے مقدمۃ الجیش کہتے ہیں. پیچھے کا ایک اور بنایا. سب کو اپنے اپنے مورچوں میں کھڑا کر دیا. فرمایا آپ یہاں کے امیر ہے، ذمہ دار آپ یہاں کے، آپ یہاں کے، آپ یہاں کے. ڈسپلن صفوں میں کھڑا کر دیا سب کو. اور پھر حضور کی نصیحتیں دوبارہ یاد کرا دی. فرمایا اب اللہ کا نام لے کے دشمن پہ حملہ کرو. چنانچہ حضور کے یہ شیر، حضور کے یہ چیتے دشمن کے اوپر ایسے جپٹ گئے، یوں حملہ کیا کہ ان میں بکدڑ مچ گئی. دشمن کے صفوں کو چیرتے گئے، ایک ایک کو جہنم واصل کرتے گئے، حتیٰ کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک دشمن نے، ایک رومی نے ایک برچھا مارا، نیزہ مارا. وہ نیزہ آ کر زید بن حارثہ کے دل میں یوں لگا، آر پار ہو گیا. زید بن حارثہ نے نعرہ لگایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور نیچے گر گئے.